सोचिए, मैक्सिको का एक ऐसा इलाका जहां जिंदगी सिर्फ दो रास्तों पर चलती है, या तो खेतों में हड्डियां तोड़कर जिंदा रहो या फिर अपराध की अंधेरी गलियों में कूदकर किस्मत आजमाओ। और इसी अंधेरे से निकला एक नाम जिसने आने वाले दशकों में पूरी दुनिया के लिए खौफ की परिभाषा बदल दी। उसका नाम था जोआक्विन आर्किवाल्डो गुज़मैन लोएरा, जिसे दुनिया जानती है एल चापो के नाम से। एल चापो का जन्म 4 अप्रैल 1957 को हुआ था, मैक्सिको के सिनालोआ प्रांत के एक छोटे से गांव ला ट्यूना में। सिनालोआ पहले से ही मशहूर था अफीम और गांजे की खेती के लिए। चापो का परिवार बेहद गरीब था। उसका बाप एमिलियो गुज़मैन अफीम उगाता था और कभी कभी इसे बेचकर पैसे कमाने की कोशिश करता, लेकिन सच ये है कि वो ज्यादातर समय अपने ही खेतों की कमाई शराब और औरतों पर उड़ा देता। घर में खाने तक की कमी होती। चापो की मां मारिया कॉन्डेला लोएरा बेहद सख्त और धार्मिक महिला थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ाई करे, लेकिन जब घर में रोज खाना तक पूरा ना हो पाए तो पढ़ाई कहाँ से होती। चापो बचपन से ही छोटा कद और गोल चेहरे वाला लड़का था। बाद में लोग उसे एल चापो कहने लगे, जिसका मतलब है छोटा कद वाला इंसान। चापो ने अपने पिता की तरह अफीम और गांजे की खेती करनी शुरू कर दी, लेकिन चापो सिर्फ खेती से संतुष्ट नहीं था। वो देखता कि गांव के कुछ लोग जो ड्रग्स बेचने का काम करते थे, बड़े घरों में रहते थे, गाड़ियों में घूमते थे और उनके पास पैसा ही पैसा था। धीरे धीरे चापो स्थानीय तस्करों के लिए काम करने लगा। 80 का दशक आते आते मेक्सिको में ग्वाडलजारा कार्टेल नाम की एक ताकतवर तस्करी गैंग उभर रही थी। इसका बॉस था मिगेल एंजल फेलिक्स गलार्डो, जिसे लोग एल पद्रीनो यानी गॉड फादर कहते थे। चापो धीरे धीरे उसी कार्टेल में शामिल हो गया। उसका काम था ड्रग्स की खेप को अमेरिका तक पहुंचाना। उसने अपने ट्रकों में डबल फ्लोर और छुपे हुए डिब्बे बनवाए, जिनमें ड्रग्स छिपाकर आसानी से बॉर्डर पार कराया जा सकता था। उसकी यह चालाकी और आइडियाज देखकर कार्टेल बॉस खुश हो गया। यहीं से चापो का नाम धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। छोटा कद लेकिन बड़ा दिमाग। लोग कहते थे उसका कद छोटा है, लेकिन उसका दिमाग किसी दैत्य से कम नहीं। यहीं से उसका नाम हर तरफ गूंजने लगा, एल चापो। चापो को मालूम था कि सिर्फ स्मार्टनेस से ड्रग्स का खेल नहीं चलता, उसे खौफ भी पैदा करना था। इसलिए वो अपने दुश्मनों को बेरहमी से मारता ताकि बाकी सबक लें। कहा जाता है कि अगर कोई तस्कर उसका माल रोक देता या धोखा करता तो चापो उसे बीच सड़क पर गोलियों से भून देता। 1939 में जब ग्वाडलजारा कार्टेल टूट गया तो अलग अलग हिस्सों में नई गैंग्स बनने लगीं। इसी दौर में चापो ने अपनी खुद की ताकत बनानी शुरू की। यहीं से सिनालोआ कार्टेल की नींव पड़ी, जो बाद में दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर ड्रग कार्टेल बना। चापो का मकसद साफ था, मैक्सिको से अमेरिका तक ड्रग्स का साम्राज्य फैलाना, और इसके लिए उसने नई नई तकनीकें निकालीं। सुरंगें बनाकर ड्रग्स पहुंचाना, हवाई जहाज और नावों का इस्तेमाल, यहां तक कि ड्रग्स को डिब्बाबंद मिर्चों के डिब्बों में छिपाना। ये सब देखकर पुलिस और एजेंसियां भी हैरान रह जातीं। एक गरीब लड़का जिसका बचपन भूख और गरीबी में गुजरा, अब वह लाखों करोड़ों का ड्रग किंग बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ा, वैसे वैसे दुश्मन भी बढ़ने लगे, कभी पुलिस, कभी सरकार और कभी दूसरे कार्टेल्स। 90 का दशक, मैक्सिको की सड़कों पर खून बह रहा था। कार्टेल्स आपस में भिड़ रहे थे, पुलिस रिश्वत खा रही थी और सरकार भी मानो अंधी हो चुकी थी। इन्हीं हालात में एल चापो का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। उसने सिनालोआ कार्टेल को इतना मजबूत कर दिया कि सिर्फ मैक्सिको ही नहीं, बल्कि अमेरिका तक उसकी पकड़ बन गई। कहा जाता है कि 1933 तक हर महीने टनों कोकीन और मारिजुआना अमेरिका जा रहा था, और हर खेप से करोड़ों डॉलर कमाए जा रहे थे। उसकी सालाना कमाई अरबों में पहुंच चुकी थी। 1993 का साल, एल चापो ग्वाटेमाला में था। वो अपनी सुरक्षा के लिए लगातार इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि दुश्मन कार्टेल्स उसके पीछे पड़े थे। इसी दौरान ग्वाटेमाला पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कुछ ही दिनों में उसे मैक्सिको सरकार को सौंप दिया गया। सरकार ने उसे हाई सिक्योरिटी जेल पुएंते ग्रांडे भेजा। ये वही जेल थी जहां से निकलना नामुमकिन माना जाता था। 30 फीट ऊंची दीवारें, चारों तरफ गार्ड्स और अंदर हर वक्त सख्त निगरानी। जेल के पहले दिन से ही एल चापो ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। उसने जेल गार्ड्स को रिश्वत देना शुरू किया,
धीरे धीरे छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े फैसले तक सब उसी की इजाजत से होने लगे। गार्ड्स उसके लिए सबसे महंगा खाना लाते, शराब पहुंचाते और यहां तक कि औरतों की सप्लाई भी कराते। कहा जाता है कि एल चापो ने जेल को अपना 5 स्टार होटल बना लिया था। एल चापो जानता था कि जेल में हमेशा रहना उसके लिए मौत के बराबर है। उसने चुपचाप प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उसने गार्ड्स और जेल स्टाफ को करोड़ों की रिश्वत दी। फिर धीरे धीरे उसने एक रास्ता बनाया, इतना गुप्त कि किसी को भनक तक न लगे। उसने कपड़े धोने की ट्रॉली को अपने लिए एग्जिट बना लिया। हर दिन कैदियों के कपड़े धोने बाहर जाते थे। गार्ड्स कभी भी उस ट्रॉली की ठीक से तलाशी नहीं लेते थे। 19 जनवरी 2001 जेल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर एल चापो का सबसे भरोसेमंद गार्ड ट्रॉली तैयार कर रहा था। चापो चुपचाप ट्रॉली के अंदर लेट गया। ऊपर गंदे कपड़ों का ढेर डाल दिया गया। गार्ड्स ने ट्रॉली को धक्का दिया और जेल के गेट तक पहुंचा दिया। कोई शक तक नहीं हुआ। उस दिन एल चापो बिना गोली चलाए, बिना किसी शोर शराबे के दुनिया की सबसे सख्त जेल से ऐसे बाहर निकल गया जैसे कोई छाया रात में गायब हो जाती है। जब ये खबर फैली कि एल चापो भाग निकला है, पूरे मैक्सिको में हड़कंप मच गया। सरकार की किरकिरी हुई। मीडिया ने सवाल उठाए, क्या कोई इंसान अकेले जेल से ऐसे भाग सकता है, या फिर पूरी सरकार ही बिक चुकी है? लेकिन एल चापो तो अब आजाद था। उसने जंगलों और पहाड़ों में छिपकर अपनी पकड़ और मजबूत करनी शुरू कर दी। भागने के बाद एल चापो और भी खतरनाक हो गया। अब उसके पास 2 चीजें थीं, आजादी और दुगुनी ताकत। उसने अपनी सेना तैयार की, हथियारबंद लोग जो उसके लिए जान देने और लेने को तैयार रहते। कहा जाता है कि उसके पास रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और यहां तक कि मिनी सबमरीन भी थीं। तो दोस्तों, एक गरीब किसान का बेटा जो अफीम के खेतों से निकला, वो अब दुनिया के सबसे बड़े ड्रग किंग्स में से एक था। 13 सालों तक एल चापो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक डर बन चुका था। हर बार जब पुलिस उसका पीछा करती, वो जंगलों, पहाड़ों और सुरंगों में गायब हो जाता। उसकी सुरक्षा टीम इतनी मजबूत थी कि सरकारी ऑपरेशंस भी असफल हो जाते। लेकिन 2014 में किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। मैक्सिकन मरीन्स ने महीनों तक निगरानी की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ड्रोन, सैटेलाइट, ट्रैकिंग डिवाइस, और फिर फरवरी 2014 में माजातलान के एक होटल में अचानक छापा पड़ा। एल चापो बिना गोली चलाए पकड़ लिया गया। एल चापो को जिस जेल में रखा गया, उसका नाम था अल्टीप्लानो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन। ये जेल मैक्सिको की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती थी। दीवारें 1 मीटर मोटी, सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे एक्टिव, हर सेल पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी। सरकार को पूरा विश्वास था कि अब एल चापो कभी नहीं भाग पाएगा। एल चापो की गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों बाद उसके लोग बाहर से काम शुरू कर चुके थे। उसकी टीम ने जेल के चारों ओर की जमीन खरीदी, एक नकली कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई ताकि कोई शक न हो। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक काम, 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदना। यह सुरंग अल्टीप्लानो जेल की दीवारों से सीधी जुड़ती थी। उसकी गहराई लगभग 30 फीट थी, चौड़ाई इतनी कि एक आदमी आराम से चल सके, और अंदर ऑक्सीजन पाइप, बिजली की लाइट्स और रेल ट्रैक लगाए गए ताकि एक खास मोटरसाइकिल उस सुरंग में चल सके और सामान आदमी दोनों को ले जा सके। जेल में एल चापो बिल्कुल शांत दिखाई देता। वो कभी गुस्सा नहीं करता, कभी कोई शक नहीं होने देता। हर रात वो अपने बाथरूम के कोने में खड़ा होकर ध्यान से सुनता। धीरे धीरे उसे सुरंग की आवाजें सुनाई देने लगीं, ड्रिल की हल्की गूंज, हथौड़े की थाप। सरकार और जेल प्रशासन को कुछ भी पता नहीं चला। रात का समय था। एल चापो अपने सेल में टहल रहा था। गार्ड्स उसे सीसीटीवी पर देख रहे थे। कुछ ही देर बाद वो अपने बाथरूम में गया। एक छोटा सा ट्रैपडोर खोला जो उसके लोगों ने जेल के नीचे से बिल्कुल सही जगह पर बनाया था। नीचे एक सीढ़ी थी और उस सीढ़ी के नीचे 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग। एल चापो बिना समय गंवाए नीचे उतर गया। नीचे उसका इंतजार कर रही थी एक मोटरसाइकिल जो रेल ट्रैक पर बंधी थी। वो बाइक पर बैठा और पूरी रफ्तार से सुरंग के अंदर गायब हो गया। कुछ ही मिनटों में वो जेल से 1.5 किलोमीटर दूर एक निर्माणाधीन घर में निकल चुका था। अगली सुबह जब गार्ड्स ने एल चापो का सेल चेक किया तो वो खाली था।
सिर्फ बाथरूम में एक गड्ढा और नीचे अंधेरा। भागने के बाद एल चापो ने फिर से अपनी ताकत दिखाना शुरू किया। वो खुलेआम नहीं घूमता था, बल्कि पहाड़ों, जंगलों और सुरंगों में छिपा रहता। उसका कार्टेल फिर से तेजी से फैलने लगा। पुलिस और सेना कई बार उसके करीब पहुंची, लेकिन हर बार वो किसी न किसी सुरंग से निकल भागता। एल चापो की फरारी के दौरान एक अनोखा मोड़ आया। एक मशहूर मैक्सिकन अभिनेत्री केट डेल कस्टिलो से उसका संपर्क हुआ। वो अभिनेत्री ड्रग लॉर्ड्स पर फिल्में करती थी और एल चापो उसका फैन था। केट ने अमेरिकी अभिनेता शॉन पेन के साथ मिलकर एल चापो का इंटरव्यू लिया। ये इंटरव्यू गुप्त तरीके से जंगलों में हुआ। ये इंटरव्यू बाद में दुनिया भर में छप गया, लेकिन यही एल चापो की सबसे बड़ी गलती भी थी, क्योंकि इसी मुलाकात ने सरकार को उसके लोकेशन के सुराग दे दिए। महीने की फरारी के बाद मैक्सिकन मरीन्स ने एक गांव में अचानक छापा मारा। तेज गोलीबारी हुई। एल चापो भागकर नाले में घुस गया, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो जिंदा पकड़ा गया, लेकिन इस बार मैक्सिको ने कोई रिस्क नहीं लिया। 2017 में उसे अमेरिका को सौंप दिया गया। तो दोस्तों, एल चापो का 2015 का सुरंग वाला जेल ब्रेक इतिहास के सबसे हैरतअंगेज, सबसे साहसी और सबसे महंगे प्रिजन एस्केप्स में गिना जाता है। 5 किलोमीटर लंबी सुरंग, बिजली, हवा, बाइक, सब कुछ सिर्फ एक आदमी को निकालने के लिए। लेकिन चाहे जितना चालाक हो, आखिरकार 2016 में किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। जनवरी 2016 में दोबारा पकड़े जाने के बाद मैक्सिको सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया। मैक्सिको ने काफी सोच विचार के बाद तय किया, अब एल चापो को अमेरिका ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। 19 जनवरी 2017 की रात, जब पूरा मैक्सिको डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की खबरों पर ध्यान दे रहा था, उसी वक्त एल चापो को गुप्त रूप से अमेरिकी एजेंसियों को सौंप दिया गया। वो विमान से सीधे न्यूयॉर्क लाया गया। एल चापो पर अमेरिका में 17 बड़े आरोप लगे। इनमें शामिल थे ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इलीगल फायर आर्म्स। एल चापो को न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन फेडरल कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने असाधारण इंतजाम किए। जब भी उसे जेल से कोर्ट लाया जाता, पूरे ब्रुकलिन ब्रिज को ट्रैफिक से खाली कर दिया जाता। सैकड़ों पुलिस गाड़ियां, स्नाइपर और हेलीकॉप्टर उसके काफिले के साथ चलते, क्योंकि डर था कहीं उसका कार्टेल उसे छुड़ाने के लिए हमला न कर दे। ट्रायल लगभग 3 महीने चला। अमेरिका ने 56 गवाह पेश किए। इनमें से कई पहले उसके अपने लोग थे, जो अब सरकार के गवाह बन चुके थे। किसी ने बताया एल चापो के पास प्राइवेट जू था, जिसमें शेर और बाघ पाले जाते थे। किसी ने बताया उसके पास लाखों डॉलर कैश थे, जिन्हें वो गाड़ियों और घरों में छुपाता था। एक गवाह ने तो यह भी कहा एल चापो ने एक बार अपने दुश्मनों को जिंदा जला दिया था। 17 जुलाई 2019 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। एल चापो को उम्र कैद प्लस 30 साल की सजा मिली। साथ ही उस पर $12.6 बिलियन, करीब 1 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। एल चापो को अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल में भेजा गया, ADX फ्लोरेंस, कोलोराडो। ये जेल दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है। इसे द अल्काट्राज ऑफ द रॉकीज कहा जाता है। यहाँ सबसे बड़े आतंकवादियों, माफियाओं और सीरियल किलर्स को रखा जाता है। यहाँ से भागना नामुमकिन है। भले ही एल चापो अब जेल में बंद है, लेकिन उसका कार्टेल, सिनालोआ कार्टेल, आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल है। उसके बेटे, जिन्हें लॉस चापिटोस कहा जाता है, अब साम्राज्य चला रहे हैं। अमेरिका और मैक्सिको की सरकारें लगातार ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन सिनालोआ कार्टेल हर बार और ताकतवर बनकर उभरता है। आज वो ADX फ्लोरेंस की सलाखों के पीछे है, जहां से बाहर निकलना कभी मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, यही है एल चापो की कहानी। पैसा और ताकत चाहे कितनी भी हो, लेकिन अपराध का अंत हमेशा सलाखों या मौत में ही होता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट भी कर देना।